हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीपीयू के विषय में जान लिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के विषय में जान लिया, उसकी डिफिनेशन देख ली। अब आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, है ना बच्चों। कैसे इसमें डेटा कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स काम करते हैं, है ना, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। चलिए सबको समझते हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों समझ लीजिए आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत विस्तार से समझाऊंगा। अभी हम सीपीयू के विषय में, सीपीयू कैसे काम करता है उसके विषय में जान लेते हैं ना बच्चों। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले हम इनपुट हमारा जो डेटा होता है वो इनपुट जब देते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया, इनपुट इनपुट जब हम दिया जाता है तो हमारा डेटा कहाँ आता है, मेन मेमोरी में आता है। मेन मेमोरी हमारे क्या हो गई बच्चों, रैम हो गई, है ना। रैम में हमारा डेटा आता है। फिर उसके बाद में रैम हमारे डेटा को क्या करती है, उसको ट्रांसफर कर देती है, हमारे सीपीयू को ट्रांसफर कर देती है। सीपीयू उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में उसका जो भी प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेसिंग जैसा भी होता है उसका मीनिंगफुल, फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें क्या करता है, वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है वो। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद में डेटा का जो भी हम मतलब जो भी ऑपरेशन उससे कराना चाहते हैं, वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को मेन मेमोरी में फिर से भेज देता है। मेन मेमोरी से हमारे आउटपुट में, हमारे मॉनिटर में वो डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो बच्चों ये पूरे डेटा, जो भी डेटा हम मतलब जो भी चीज इनपुट करते हैं, उसका यही प्रोसेस चलता रहता है। वो मेन मेमोरी, वो हमारा मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी से हमारे सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसमें प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में फिर मेन मेमोरी को देता है, और फिर वो डेटा हमको जो है वो चीज हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती है। तो हमारा सीपीयू क्या करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है उसमें डेटा में प्रोसेस करने के बाद में। और यदि अगर हमको वो परमानेंटली चाहिए होता है तो मेन मेमोरी से फिर हम उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब हार्ड, हमारे सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, है ना, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, वो सब उसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो वो क्या करता है कि हमारा जो है परमानेंटली डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जब ट्रांसफर करते हैं तो परमानेंटली सेव हो जाता है। और जब हमें चाहिए होता है तो वो हम वहां से हार्ड डिस्क से उसको कहते हैं उठा के, और उसका पूरा कहते हैं उठा के उस पर अपना जो भी हमें काम करना होता है हम काम कर लेते हैं। लेकिन बच्चों जो डेटा हमारा मेन मेमोरी में रहता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी डेटा होता है। मेन मेमोरी में जो डेटा होता है वो कब तक रहता है, जब तक पावर हमारे कंप्यूटर में जब तक पावर आ रही है तब तक वो डेटा तो हमारे मेन मेमोरी में रहता है, हमारे रैम में रहता है। लेकिन जैसे ही पावर चली जाती है, पावर बंद हो जाती है, तो मेन मेमोरी का डेटा क्या होता है, वो वो होता है, वो वोलाटाइल हो जाता है ना। तो बच्चों वो डेटा लॉस हो जाता है ना। इसलिए बच्चों हम लोग डेटा को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको मेन मेमोरी से, रैम से ट्रांसफर करके उसको सेकेंडरी मेमोरी में ले जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये पूरा एक डेटा का प्रोसेसिंग है। डेटा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे का होता है, ये आपने समझा। इनपुट दिया, मेन मेमोरी में आया, हमारी रैम में आया, रैम से फिर उसने, रैम ने किसको दिया, हमारे सीपीयू को दिया, सीपीयू ने उस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में फिर उसने हमें, फिर उसको डेटा को क्या हुआ, मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया, फिर हमारी रैम में डेटा आया, रैम से हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले हो गया। तो बच्चों ये पूरा जो है ये यही क्रम चलता रहता है, यही पूरा ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डेटा का प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों। तो इसके विषय में मैं एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। मेन मेमोरी के बीच में भी एक हमारी मेमोरी काम करती है, क्योंकि हमारी जो रैम होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती है। वो क्या करती है, वो सीपीयू के परफॉर्मेंस के हिसाब से काम ही नहीं कर पाती है। तो बच्चों एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी इसके बीच में, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो एकदम सीपीयू, वो भी कैश मेमोरी भी जो हमारी जो है, हमारी मेन मेमोरी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है ना बच्चों। तो जो स्टैटिक रैम होती है वो हमारी क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी हमारी जो है बहुत, मतलब वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। वो क्या करती है कि हमारे सीपीयू, जैसे सीपीयू को डेटा की जितनी भी, क्योंकि हमारे सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वो बच्चों, वो हमारी जो रैम होती है वो सीपीयू के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो वो कैश मेमोरी क्या करती है कि उतनी ही तेजी से डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है। जैसे सीपीयू को जितनी जरूरत होती है उतनी तेजी से वो एज इट इज सीपीयू की तरह, एक तो C1 C2 C3 तीन पार्ट्स में वो डिवाइड होती है कैश मेमोरी। तो C1 जो होती है वो एज इट इज सीपीयू की तरह ही काम करती है। तो जैसे सीपीयू को डेटा जैसे डिमांड करेगा वैसे ही वो उसको प्रोवाइड करती जाएगी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि डेटा सीपीयू बहुत ही तेजी से काम करता है।
है ना बच्चों। तो इसके विषय में हम लोग जब डेटा प्रोसेसिंग का चैप्टर एक वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे डेटा हमारा इनपुट होता है, फिर उसमें क्या क्या होता है, फिर कहाँ जाता है, मेमोरी में कैसे जाता है, फिर उसके बाद में कौन सी मेमोरी काम करती है, कैसे सीपीयू उसको कन्वर्ट करता है ना बच्चों, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, फिर सब कुछ समझाऊंगा उस डेटा प्रोसेसिंग में। अभी हम लोग यहाँ पर सीपीयू पढ़ रहे हैं तो सीपीयू के विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों जब हमारा मेन मेमोरी से डेटा आता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ऑपरेशन रजिस्टर्स होते हैं, इनमें जो है इन रजिस्टर्स में हमारा डेटा आता है। उसके बाद में हमारा डेटा कहाँ जाता है, हमारा डेटा आता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितना भी डेटा इसमें आता है, हमारे ऑपरेशन रजिस्टर्स में जितना भी डेटा आता है उसको क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। वो ये समझता है कि हमारा किस तरह का डेटा है। अगर वो अर्थ में, अगर हमारा डेटा जैसे कोई लॉजिकल डेटा हुआ या अर्थमेटिक डेटा हुआ तो उसको वो क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल एक यूनिट होती है यहाँ पर, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को दे देगा। उसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करेगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उसमें क्या करेगी, उसमें उसको प्रोसेस करेगी और फिर वो कंट्रोल यूनिट को रिटर्न कर देगी, और कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करने के बाद में फिर उसको मेन मेमोरी में दे देगा। मेन मेमोरी से फिर हमें मतलब आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हमें मॉनिटर में आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चों जैसे हमने कोई कैरेक्टर यूज किया है ना बच्चों, जैसे हमने सुमित, SUMIT सुमित, सुमित मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने SUMIT सुमित इंटर किया तो वो हमारे मेन मेमोरी से कहाँ है, ऑपरेशन रजिस्टर्स में आया। तो उसके बाद में ऑपरेशन रजिस्टर्स ने क्या किया, कंट्रोल यूनिट को उसको प्रोवाइड किया। कंट्रोल यूनिट से फिर क्या हुआ, वो कंट्रोल यूनिट ने उसको देखा कि इसमें तो कोई अर्थमेटिक, इसमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म हो नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसने ALU को ना ट्रांसफर करके फिर से ऑपरेशन रजिस्टर्स को उसको एज इट इज ट्रांसफर करके मेन मेमोरी में दे दिया, और मेन मेमोरी से हमें वो आउटपुट के रूप में हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। लेकिन बच्चों जब हम उसमें जैसे कैलकुलेट, जैसे टू, मान लीजिए कि 2+2 4, जैसे कैलकुलेट हमें 2+2 का रिजल्ट चाहिए, 2+2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो वो क्या करेगा, हमारा कंट्रोल यूनिट देखेगा उसमें क्या होगा, उसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, तो वो किसको दे देगा, ALU को दे देगा। ALU क्या करेगा, 2+2 को जोड़ेगा और हमें रिजल्ट के रूप में 4 दे के कंट्रोल यूनिट को दे देगा। कंट्रोल यूनिट फिर उसको मेन मेमोरी को दे देगा, है ना, वो हमारा मेन मेमोरी से फिर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो बच्चों ये कंट्रोल यूनिट बहुत ही, तो ये बच्चों ये कंट्रोल यूनिट जो है CPU 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑपरेशन रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। ये क्या करता है, ये मेन मेमोरी से डेटा को लेता है और इस ये कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करता है। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, उसको देखता है कि उसमें कोई अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको डेटा को CPU द्वारा प्रोसेसिंग करा के और हमारे मेन मेमोरी को दे के हमें रिजल्ट के रूप में हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसेस CPU के अंदर चलती रहती है। तो बच्चों ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तीनों CPU जो है इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन्हीं तीनों से मिलके पूरा डेटा का प्रोसेसिंग होता है, और कंट्रोल यूनिट उसको क्या करती है, पूरे डेटा को कंट्रोल करती है। वही समझती है वही समझती है कि हमारा डेटा कैसा है, कैसे उस पर काम करना है ना बच्चों। तो आपकी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि CPU का क्या काम होता है ना। CPU का मेन काम होता है प्रोसेसिंग करना, लेकिन प्रोसेसिंग करने में भी उसको मतलब ये समझना है कि किस डेटा में कौन सी प्रोसेसिंग करनी है, कैसे करनी है ना। तो वो कौन बताएगा, उसको बताएगा कंट्रोल यूनिट बताएगा। अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हुए तो उसमें जब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस यूनिट को दे देगा। अगर नहीं परफॉर्म करना हुआ तो क्या होगा, ऑपरेशन रजिस्टर से वो मेन मेमोरी में जाके और हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों समझा आपने कि डेटा जो है, जैसे हमने कोई भी कैरेक्टर इनपुट किया, वो मेन मेमोरी हमारा आया, मेन रैम में आया, रैम से फिर हमारा कहाँ गया, CPU में गया प्रोसेसिंग के लिए। तो CPU में भी प्रोसेसिंग के लिए वो 3 पार्ट में जाता है। पहले ऑपरेशन रजिस्टर्स में वो स्टोर होता है, उसके बाद में फिर क्या करता है, वो ऑपरेशन रजिस्टर से फिर कंट्रोल यूनिट उसको मतलब देखता है, कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट उसको समझता है कि मतलब ये किस तरह का डेटा है। अगर नॉर्मल डेटा हुआ तो उस पर वो अर्थमेटिकल, ये जो हमारी अर्थ ALU है, इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। वो उसमें क्या करेगा, प्रोसेसिंग करवा के और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो सीधे हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, मेन मेमोरी से होता हुआ डेटा फिर हमारा। और अगर हमें वो परमानेंटली चाहिए होगा तो हम उसको सेव कर लेंगे और वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, और उसको जब भी
हम चाहेंगे हम यूज कर लेंगे। तो बच्चों ये सीपीयू का पूरा जो है मैकेनिज्म है, आपकी समझ में आ गया होगा सीपीयू कैसे काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में ये काम करता है ना बच्चों। इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑपरेशन रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे पूरे डेटा को कंट्रोल करता है। जैसा भी डेटा होगा उसको कंट्रोल करने के बाद में वो उसको हमें जो है प्रोसेसिंग करा के हमारे मॉनिटर पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और तो बच्चों इस तरह से जो है ये पूरा सीपीयू जो है काम करता है ना बच्चों। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा सीपीयू कैसे काम करता है। और अगर फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया हो और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे बताइए और मैं फिर से इसके विषय में एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना बच्चों। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारा सीपीयू काम करता है। तो क्या किया बच्चों, जैसे हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में वो इनपुट हमारा कहाँ आया, मेन मेमोरी में आया। मेन मेमोरी से होता हुआ फिर हमारे वो सीपीयू में आया। सीपीयू में कहाँ पर आया, हमारे ऑपरेशन रजिस्टर्स में वो आके स्टोर हो गया। और हमारे ऑपरेशन रजिस्टर से फिर हमारे कंट्रोल यूनिट ने उसको कंट्रोल यूनिट को दिया। उसने कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको समझा कि ये डेटा किस तरह का है। अगर नॉर्मल डेटा है, इसमें कोई ऑपरेशंस नहीं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अर्थमेटिक डेटा नहीं है, तो वो उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया एज इट इज जो है डेटा को प्रोसेसिंग कराने के बाद में मेन मेमोरी को वापस ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद में हमें आउटपुट के रूप में हमारे मॉनिटर पे वो डिस्प्ले हो गया। और यदि अगर हमारा लॉजिकल डेटा है तो क्या हुआ, लॉजिकल डेटा होने के बाद में हमारा जो है वो उसमें अर्थमेटिकल फिर लॉजिकल डेट, अगर हमारा जैसे अर्थमेटिक डेटा है तो उसमें क्या होगा, फिर एलयू का काम आएगा। एलयू उसमें जो है उसको हम उसको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद में हमारा जो मीनिंगफुल रिजल्ट है उसको क्या करेगा, हमारे कंट्रोल यूनिट के देगा। कंट्रोल यूनिट से होता हुआ डेटा हमारा मेन मेमोरी से होते हुए हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये सीपीयू का पूरा मैकेनिज्म है। मैंने ये डायग्राम बना दिया, आपको देखिए डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। इतना आसानी से मैंने इसीलिए ये डायग्राम बनाया जिससे आपकी पूरी समझ में आ जाए कि कैसे हमारा सीपीयू काम करता है, कैसे हमारा डेटा का प्रोसेसिंग होता है। बच्चों इसको समझना बहुत ही जरूरी है ना। ये अगर आपके समझ में आ गया तो फिर समझ लीजिए सब कुछ आपने समझ लिया। सीपीयू के आप इस समय सीपीयू के अंदर कैसे डेटा की प्रोसेसिंग होती है उसको समझ रहे हैं ना बच्चों। जब मैं डेटा का पढ़ाऊंगा, डेटा प्रोसेसिंग पढ़ाऊंगा तो बच्चों एक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत विस्तार से, उसमें मेमोरी यूनिट होगी, कैसे हमारा डेटा चलता है, कैसे पूरा सब कुछ एक एक चीज बताऊंगा, है ना। अभी हम लोग इसमें सीपीयू के विषय में समझ रहे हैं। तो सीपीयू क्या करता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस सारे डेटा का जो भी डेटा होता है उसका प्रोसेस करता है ना। तो बच्चों इसके अंदर भी ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ऑपरेशन रजिस्टर्स होते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है बच्चों, पूरे डेटा का को कंट्रोल करने का काम करता है ना। ये कंट्रोल करने का किस तरह का डेटा है वो इन दोनों वो इस बताता है ना। ऑपरेशन रजिस्टर से बताता है किस तरह का डेटा है, तो उस तरह से ये फिर काम करता है ना। उस तरह से डेटा में प्रोसेसिंग होती है और हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बच्चों हमारी मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू कैसे काम करता है ना बच्चों। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में जाके और मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज सीपीयू का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है ना बच्चों। फिर अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा और सीपीयू और पूरा डेटा प्रोसेसिंग का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बच्चों और विस्तार से मैं समझाऊंगा। अभी बेसिक्स जान लीजिए, है ना बच्चों। तो बेसिक अगर आपके समझ में आ गया तो बच्चों बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो फिर ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप मेरे अगले जो वीडियोस आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। बच्चों मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।